हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, मैं आपको जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक यहां पर कवर कराता हूं। यहां पर दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में ये वीडियो रहती है। इसका मकसद ये होता है दोस्तों कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकें, आपके कवर हो सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। ये जीके, जीएस और स्टैटिक जीके सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को दोस्तों डिटेल में व्याख्या के साथ पढ़ना है तो रात को रोज़ 8 बजे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों डिटेल में जीके, जीएस कवर कराया जाता है और यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर दोस्तों ये वीडियो रहती है सुबह के 8 बजे वाली। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर प्राचीन भारत दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन है बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आप लोग को उसका आंसर तुरंत आता है तो समझ लो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से तो हो ही जाता है लगभग, लेकिन जिसको क्वेश्चन पढ़ते ही जिसका आंसर आ जाता है तो समझ जाओ दोस्तों उसकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। उसका दोस्तों समय बहुत कम लगने वाला है एग्ज़ाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों त्रिपिटक होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और जिसके आने की ज़्यादा चांस रहती है। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का दोस्तों ये संग्रह होता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से होते हैं दोस्तों? बुद्ध होता है, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला दोस्तों कौन थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी थी? अश्वघोष ने करी थी। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। और इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों, ये अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कालाशोक के शासन काल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, वो भी किसके काल में हुआ था दोस्तों? अशोक के शासन काल में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्ठ के समय में कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है दोस्तों, पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभाकामी। तृतीय के दोस्तों मोंगलीपुत्र तीस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और दोबारा चतुर्थ संगीति में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आए चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों वे अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है दोस्तों? जातक का, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ ये रहता है। बुद्ध धर्म की पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है दोस्तों राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? बुद्ध को दोस्तों बोला जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में किया गया था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदायीन। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव, जिसका अन्य नाम था आदिनाथ। आगे बात करते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को जाना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। और 23वें की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ या महावीर का प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ सर्प और महावीर का सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी है? सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। पत्नी थी यशोदा।
महावीर की मृत्यु पावापुर में हुई थी दोस्तों 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो दोस्तों क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ। महावीर की माता त्रिशला। चलिए अगले बात करते हैं यहाँ पर। महावीर की पुत्री का नाम दोस्तों यहाँ पर प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरंभिक ग्राम के रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है दोस्तों कैवल्य शब्द यूज किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में बताया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश दोस्तों राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी दोस्तों उनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली। महावीर के शिष्य गणधर कहलाए और महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबासार के शासन काल में दोस्तों उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक तो होता है श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक दोस्त संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में बताई गई है। कल्पसूत्र की रचना किसने करी थी? भद्रबाहु ने करी थी। इंपॉर्टेंट रहता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा दोस्तों 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। अध्यक्षता दोस्तों पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया था। दूसरी जैन सभा जो कि 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रावण की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खौरवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली कौशाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी है दोस्तों संस्कृत में। गीता का अनुवाद इंग्लिश में विल्किंग्स ने किया था। और भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है साक्ष्य दोस्तों ये हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से मिला है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों यहाँ पर अलवर संतों ने करी थी। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जिनका जन्म दोस्तों 570 ईसा में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत्सर की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए। खलीफा उनके उत्तराधिकारी कहलाए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान होता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल होता है और ईसा मसीह का जन्म दोस्तों 4 ईसा पूर्व बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। रोमन के दोस्तों गवर्नर पोटियंस द्वारा उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ होता है दोस्तों जैद अवेस्ता। 16 महाजनपद की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अगुंत निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती या अंग की राजधानी दोस्तों चंपा या उज्जैन। कौशल या मल की राजधानी श्रावस्ती कुशीनारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि वत्स या सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी मथुरा। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक दोस्तों बृहद्रथ था। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीब्रज। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबासार। बिंबासार का राज्यवेद दोस्तों जीवक था। बिंबासार की हत्या किसने करी थी? अजातशत्रु ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र का स्थापना की थी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश की अंतिम राजा कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था।
एकराट की उपाधि धारण की महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। दोस्तों ये अष्टाध्यायी कृति है। भारत का प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम द्वारा दोस्तों, या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का जन्म दोस्तों 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकोटर था दोस्तों, कौन था ये सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर का घोड़ा बुका फेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध दोस्तों क्या कहलाता है? हाइड्रेस्पिज या झेलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहता है। आगे है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के गुरु का नाम और महामंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य चरित्र अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से दोस्तों की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, भारत का मुक्तिदाता बोला जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है दोस्तों? चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। विशाखदत्त समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज और पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों राजदूत मेगास्थनीज था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था दोस्तों सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलेन के साथ हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा दोस्तों उसकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कम समय में आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहां पर कवर हुए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।